पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये आंसर को ढूंढना कि मानसून की वीडियो का एडिटिंग करना चलिए। तो यहाँ पर हम लोग मानसून टॉपिक पे आते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने दर्रे और पहाड़ पढ़े थे, अब मानसून को कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मानसून को स्टार्ट करते हैं। तो मानसून क्या है? मानसून की जो प्रथम बार वर्णन अल मसूदी ने किया था। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति मौसम के शब्द से हुआ है। इसका अर्थ होता है ऋतु मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। फिर वायु की दिशा में नामांकन इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा से आ रही है। तो जिस तरफ से हवा आ रही है उसी तरफ से मानसून माना जाता है। भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम की दिशा से आता है। तो भारतीय मानसून जो आता है वो हमारा दक्षिण पश्चिम से आता है। दक्षिण पश्चिम किधर है? केरल की तरफ से है। फिर मानसून 1 जून को केरल से मालाबार तट पर टकराता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो मानसून आता है हमारा, इधर से आता है मानसून, और केरल के, ये जो केरल है यहाँ किनके तटों से टकराता है, और फिर वो मानसून धीरे 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 करके पूरे भारत में, मध्य भारत तक निकल जाता है और फिर वहाँ पर वर्षा कराता है। फिर मानसून जो 1 जून को केरल के मालाबार से तट से टकराता, 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। यह सबसे अंत पंजाब तक पहुंचता। दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु तथा कच्छ की वर्षा नहीं होती। कारण क्या है? तो मानचित्र से आप समझ सकते हैं। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा 2 बांटों में, अरब से की शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अरब सागरी शाखा से कुछ भाग नर्मदा घाटी व गुजरात से में वर्षा कराई हुई आगे बढ़ता है, और इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। यह शाखा दिल्ली के सियाचिन की पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है और आर्द्रता को कम होने पर वहीं रुक जाती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में कुछ भाग सोमेश्वर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर बिहार में वर्षा कराती है, पर कुछ भाग गोरो खासी जयंती में फंसकर निकल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गंगा के मैदान में वर्षा कराती है, कई कराती हुई दिल्ली की ओर बढ़ती है और अरब सागरी शाखा में मिल जाती है। दिल्ली में पुनः वर्षा कराती है। अब दोनों शाखाएं आगे बढ़ जाती हैं और अंत में पंजाब राज्य में जाती हैं। सर्वाधिक मानसरोवर में तथा सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जिसका कारण मानचित्र में आप देख सकते हैं। तो अब तक सितंबर का महीना आ चुका होता है और मानसून लौटने लगता है। लौटने का कारण मानचित्र से आप समझ सकते हैं। लौटती मानसून की दिशा को उत्तर पूर्व है और इसे उत्तरी पूर्व मानसून से लौटता है रिट्रीटिंग कहते हैं। लौटते हुए मानसून के कारण उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में चक्रवात आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। पश्चिम डिस्टर्बेंस, यह ठंडों के दिनों में भूमध्य सागर से उत्पन्न हुई जेट स्ट्रीम भारत की ओर लाती है तथा पंजाब राजस्थान उत्तर भारत में ठंड दिनों में पश्चिम में विक्षोभ होती है। इसका कारण क्या है कि मानचित्र से समझ सकते हैं। तो पंजाब में इस वर्ष को रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं तथा केरल में लेटराइट मृदा है, तो मसालों का उत्पादन अधिक हो जाता है। इस कारण मानचित्र से समझ सकते हैं। तो कुल वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में 80% वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून 70% तथा पश्चिम विक्षोभ में 3%। चलिए अब प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन करते हुए सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो अल मसूदी ने भारतीय मानसून का वर्णन किया था। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा सूखा स्थान है? सूखा स्थान है तो यह आपका लेह है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक प्रवेश करता है? तो ये आपका प्रवेश करता है केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर में एवं बंगाल की खाड़ी में दोनों शाखाओं में वर्षा कराती है? तो ये है आपका प्रयाग, ये आपको पंजाब में कराती है। फिर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा का कारण आपका पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी डिस्टर्बेंस। फिर मसीन राम और चेरापूंजी अधिक वर्षा होती है क्योंकि क्या कारण है?
तो इसका कारण है यहाँ पहाड़ियाँ कीप की आकृति के कारण है। फिर आम्र मैंगो शावर क्या होता है? मैंगो शावर बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं। 90 प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु होगा इसमें। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है 80%। फिर 11 प्रश्न पे आता है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा तमिलनाडु यानी चेन्नई में होती है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो यह है पश्चिम विक्षोभ और भूमध्य सागर की वजह से। तो भारत का भौतिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से मैप को डिवाइड करेंगे तो 37 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट तथा 97 डिग्री 25 ईस्ट और 84 डिग्री नॉर्थ में भारत का इस तरीके से मैप देशांतर देखा जाता है। भारत की आकृति क्या है? तो चतुष्फलकीय भारत की एक आकृति है और उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर है। तो पूरब से पश्चिम यहाँ कहाँ से जोड़ा जाता है? बिहार से इस तरीके से जोड़ा जाता है यहाँ तक के, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये ऐसे ऐसे अगर लंबाई जोड़ेंगे तो हमारी आगे, एक मिनट फिर से देखते हैं, ऐसे लंबाई जोड़ते हैं तो आपकी लंबाई हमारी आती है 2933, ठीक है। और इस जब हम लोग सीधी रेखा यहाँ से इस पॉइंट से, जो कि इंदिरा कोयल पॉइंट है, और यहाँ कन्याकुमारी पे आते हैं तो हमारी लंबाई आती है 3214 हमारी यहाँ से इस तरीके से लंबाई आती है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग इंदिरा कोयल कहते हैं तथा ये हमारा कन्याकुमारी है। सर कीक इस पॉइंट को कहते हैं तथा किबदू बुलांग इस पॉइंट को कहते हैं तथा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो भौगोलिक सीमा देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 है। भारत की भूमि तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है तथा कुल भूमि तट का 7,516 किलो। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य आपका गुजरात है। भारत में स्थलीय सीमा के सटे देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार तथा भूटान, अफगानिस्तान है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह आपकी बांग्लादेश से लगती है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? तो तटीय राज्य भारत के टोटल 9 हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तटीय राज्य वो राज्य होते हैं जिनमें समुंदर से इनका वो लगता है, बॉर्डर लगता है। तो ये हमारे गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गोवा हो गए, कर्नाटक हो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल हो गया। फिर कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर पर स्थित है, जिससे हमारे 8 राज्य की सीमा खाती है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस समय रेखा 82 डिग्री हाफ, जो कि भारत की मानक सीमा रेखा GMT 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय आकृति है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है तथा भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 तथा भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो यह है 2933। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा जो कि 6100 किलोमीटर है। प्राचीन भारत में भौगोलिक अंतर तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारत आपका जम्बू द्वीप का अंग था। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
की ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे, तो 5.5 घंटा आगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं, तो इसमें 9 राज्य समुद्री तट रेखा के अंदर आते हैं। तो भारत में मुख्यतः किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है, तो तट रेखा आपकी सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात की है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। फिर इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो फिल्मेंगेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है, तो 15वें का आपका हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश। तो भारतीय मानक समय आधारित 16 प्रश्न को देख लेते हैं। 82.30 पूर्वोत्तर देशांतर। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो बांग्लादेश से आपकी मणिपुर की सीमा नहीं लगती, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा तीनों की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश आपका चाइना है। सबसे पहले आपका जो कनाडा, रशिया तथा चाइना हो गया। फिर भारत के सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है सरकीक है। तो अब यहाँ भौतिक विभाजन पे देख लेते हैं। पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, हिमालय। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 10% भाग पर्वतीय है, पहाड़ी 18.6% है, पठार 27% है, मैदान 43% है। हिमालय में हिमालय का निर्माण जो कि यह नवीन मोड़दार विचलित पर्वत है, इसका निर्माण ट्रायश्री काल में अल्पाइन हलचल के कारण इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हो गया था। तो इसका आकार तलवार के समान है। यह पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूरब में कम चौड़ा है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। सबसे लंबा पर्वत एडिज, रॉकी और हिमालय है, जो कि अमेरिका में है। हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय क्या है, यह हिमालय सबसे प्राचीनतम है। फिर इसमें भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी केटू हो गई। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय तथा सच्चर जोन। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, फिर मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक की जो नीचे की पहाड़ियाँ हो गई। अब प्रायद्वीप पठार में देख लेते हैं। तो प्रायद्वीप सबसे बड़ा पठार आपका दक्कन का पठार है। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर दामोदर घाटी का पठार है। एवं सर्वाधिक खनिज भरवार का पठार है। फिर झील देख लेते हैं। काडलोरा झील, केटर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है, ये ज्वालामुखी निर्मित। ओडलारा झील कहते हैं, उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील क्रेटर झील कहते हैं। चोलुम झील सिक्किम में है। लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलकित झील ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर लैगून की झील है। और वेम्बनाड झील केरल की सबसे लंबी झील है। खाम्बर झील राजस्थान में सर्वाधिक खारा पानी और लोनार झील महाराष्ट्र के क्रेटर निर्मित है। और हुसैना सागर झील हैदराबाद में है। कोलरू झील आंध्र प्रदेश की लैगून झील है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी लंबी लैगून झील चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चेलामू झील है तथा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आ जाते हैं। सबसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित कौन सी झील है, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपकी वुलूर झील है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। लोकटक क्या है, लोकटक एक झील है। प्रसिद्ध लैगून झील और चिल्का झील, तो यह उड़ीसा में हो गया। विश्व प्रसिद्ध खारे झील सांबर झील, तो विश्व की सबसे ये राजस्थान में होगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से, तो
सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी? तो चिल्का झील है और ये उड़ीसा में समुद्र के किनारे है, इसीलिए ये खारे झील है, ये पानी वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेमनाथ लैंगूर झील है। फिर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय सौर पार्क केबुललमाओ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। ये सूची 1 और सूची 2 को मिलाना था। तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में हो गई, फिर पुलकिट झील आपकी तमिलनाडु में हो गई, वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में हो गई तथा लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में हो गई। 11वें प्रश्न पे आते हैं, तो निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, जबकि ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मीठे पानी की वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलूर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? यह आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में ताजे पानी की सब वुलूर झील आपकी जम्मू कश्मीर है। फिर आंचल झील फिर विश्व प्रसिद्ध सबसे खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर वेबनान झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी ये सबसे लंबी झील है। फिर कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम लैंगून कौन से है? तो ये चिल्का झील है। लोकटक झील है, लोकटक एक झील है। निम्नलिखित में कौन सा लैंगून झील नहीं है? लैंगून झील आपकी लोकटक झील है, स्थित नदी नहीं है। मतलब भारत में 2 राज्यों में साझेदारी वाली झील है आपकी पुलकिट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो सांबर झील नहीं है, तो सांबर झील राजस्थान में नहीं स्थित है। फिर निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोंडा कनाल तमिलनाडु, ये एक कृत्रिम झील है। 27 निम्नलिखित कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो पश्चिम तट पर अष्टमुदी स्थित है। फिर नागिन आपकी जम्मू कश्मीर में है। कायल आपकी केरल के लैंगून में है। फिर निम्नलिखित भारत लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट आपका नैनीताल के रूप में है। झीलों का शहर 31वें निम्नलिखित किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। चपनाला झील आपकी असम में है। भारत में फूलर झील, तो फूलर झील उत्तर प्रदेश में निक्की झील स्थित है। तो निक्की झील आपकी राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील आपकी कोंकण उड़ीसा में है। फिर पोंगो झील आपकी लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित
बोडंग कैनाल है, फिर 39 का है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ सागर झील। फिर अष्टमुडी आपका केरल हो गया। फिर पुलकित आपका तमिलनाडु हो गया। रूपकुंड आपका उत्तराखंड हो गया। सूरजकुंड हरियाणा हो गया। फिर लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा झील वाला पोर्शन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।